कुछ दिन पहले एक सरकारी एजेंसी का एक नियम आया जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया और मामला यहाँ तक बढ़ गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी 2026 के नए नियम की। Big news from the Supreme Court of India as the UGC's equity guidelines have now been stayed. Notice has been इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये यूजीसी है क्या। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बेसिकली ये किसी यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलेगी, किसकी डिग्री चलेगी वगैरह वगैरह जैसे काम करता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे एक फुटबॉल का मैच होता है, उसमें एक रेफरी होता है। तो ये यूजीसी जो है ये कॉलेज का रेफरी है। ये बताता है कि किस तरह से कानून काम करेंगे और क्या क्या कानून होने चाहिए। तो ये है यूजीसी और ये अभी की संस्था नहीं है, एक सरकारी संस्था है और ये बहुत पहले से ही काम कर रही है। तो फिलहाल कुछ दिनों पहले हुआ क्या कि यूजीसी ने 2 नए नियम शामिल किए। तो इस यूजीसी ने जो 2 नए नियम लागू किए थे वो पहला था कि इक्विटी कमेटी बने हर एक कॉलेज में, और दूसरा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हर एक कॉलेज में होना चाहिए। तो अब ये विवाद यहीं से सारा शुरू होता है। अब इस विवाद को थोड़ा समझने के लिए कि देश भर में हुआ क्या और सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों आया, तो इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं। तो इसके पक्ष में जो लोग थे उनका कहना ये था कि जो SC ST या OBC के जो बच्चे हैं उनके साथ शुरू से ही भेदभाव होता रहा है। कभी एडमिशन को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके उनकी अलग अलग तरह की शिकायतें थी, जिसमें पहले शिकायत अगर वो करते थे तो उस पर इतनी अच्छी तरह से एक्शन नहीं होता था। तो उनका कहना ये है कि ये जो नियम आने से जो है उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अब इसी में दूसरा पक्ष जो हम देख रहे हैं, जिसमें पूरा सोशल मीडिया पे शुरू हो गया था कि SC ST OBC वर्सेस जर्नल, सब आपस में ही एकदम हर कोई कंटेंट बनाने लग गया था और पूरा विवाद, कई जगह तो प्रदर्शन भी हो गए। तो दूसरे पक्ष का इसमें ये कहना था कि ये जो नियम लागू हुए हैं ये बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे बस इसी तरह जल्दबाजी में लागू कर दिए गए हैं। तो उनका कहना ये था कि कल को मान लेते हैं कि कोई झूठा आरोप किसी व्यक्ति पे लगा दे, जैसे कोई ST ST वाला छात्र है, वो किसी प्रोफेसर पे या वो किसी जर्नल बच्चे पे एकदम से आरोप लगा देता है, तो उसकी इतनी जल्दी मतलब सुनवाई नहीं है और उसकी कंप्लेंट पे एक्शन बहुत तेज होगा। तो इससे कॉलेज में डिसिप्लिन कम और डर का माहौल थोड़ा ज़्यादा बन गया था, क्योंकि इसकी वजह से किसी का करियर भी ख़राब हो सकता है। और मान लीजिए कोई प्रोफेसर है और किसी ने उस पर झूठी कंप्लेंट कर दी तो उसका नौकरी भी जा सकती है, उसका करियर ख़राब भी हो सकता है। तो इस वजह से ये पूरा विवाद जो है देश भर में शुरू हो गया और जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। तो हार थक के सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे स्टे लगा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 2012 वाले जो रूल थे अभी फ़िलहाल वही लागू होंगे और नए नियमों को लागू इसमें नहीं किया गया है। तो मेरा आप लोगों से इस पे कहना यही है कि आप फालतू अफवाहों पर ध्यान ना दें और थोड़ी बहुत रिसर्च आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आजकल हम सभी के पास एक ChatGPT है, तो हम उस पर एक छोटा सा सवाल डालकर पूरी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक की ले सकते हैं और पूरी अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। मैं तब तक के लिए विदा लेता हूं आपसे, और ऐसा ही कोई और टॉपिक आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।